प्यारे बच्चों, आज हम 12वीं कक्षा की आरोहो भाग 2 काव्य खंड में से तीसरी कविता कविता के बहाने पढ़ेंगे, जो कुंवर नारायण द्वारा रचित एक छोटी सी कविता है। यह कविता इनके काव्य संग्रह इन दिनों से ली गई है। इस कविता के माध्यम से कवि स्पष्ट करना चाहता है कि कविता के बहाने कविता चिड़िया से लेकर फूल व बच्चे तक की यात्रा है। कविता के बहाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें क्या बताना चाहता है? कविता किसकी उड़ान है? मन की उड़ान है। किसके बहाने? चिड़िया को उड़ता हुआ देखकर कवि के मन में कल्पना जागृत हुई, कवि के मन में भाव उत्पन्न हुए, कवि को विचार आया, कवि के मन ने भी उड़ान भरनी शुरू कर दी। कविता की उड़ान, भला चिड़िया क्या जाने। अब इस पंक्ति के माध्यम से कवि हमें किसकी ओर इंगित करता है कि चिड़िया क्या जाने, कि कवि की कल्पना तो कितनी महान है और जो चिड़िया की उड़ान है वो एक सीमित दायरे में ही चिड़िया उड़ती है, जबकि कवि का मन पता नहीं कितना उड़ सकता है। कवि की जो उड़ान है वो असीम है और चिड़िया की उड़ान ससीम है, यानी कि चिड़िया एक सीमित दायरे में उड़ती है और कवि अपनी उड़ान दूर तक उड़ सकता है। बाहर भीतर, इस घर उस घर, यानी कि कवि क्या करता है? बाहर भीतर। कवि अपने घर की घटनाओं को भी अपनी कविता में समा लेता है। कवि बाहर की गतिविधियों का वर्णन कर देता है। इस घर उस घर, यानी कि चिड़िया क्या है? इस घर, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह तक उड़ सकती है, परंतु कवि अपने समाज में घटित सभी घटनाओं को अपनी कविताओं के लिए कविताओं में उसका वर्णन कर देता है। कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने, कि जो चिड़िया है, चिड़िया का क्या है? चिड़िया उसकी जो गतिविधियां हैं, जो क्रियाकलाप है, जो उसकी उड़ान है वो असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं है कवि की। और जहाँ प्रकृति का क्षेत्र ससीम है, वहाँ कविता का क्षेत्र क्या है? अनंत और असीम है। यानी कि प्रकृति का क्षेत्र ससीम क्यों कहा गया? कविता केवल अपने एक सीमित दायरे में ही उड़ सकती है। वो कविता के पंख लगाकर, यानी कि कवि की तरह कल्पनाओं, भावनाओं, विचारों को लेकर चिड़िया नहीं उड़ सकती। चिड़िया कविता के को नहीं समझ सकती। तो इसमें जो बताया गया है, यही कहा गया है, चिड़िया की उड़ान क्या है? ससीम है, और कवि की उड़ान या कविता की उड़ान क्या है? असीम है। तो इसमें बाहर भीतर, इस घर उस घर में अनुप्रास अलंकार है। कविता के पंख में रूपक अलंकार है। चिड़िया क्या जाने में प्रश्न अलंकार है। तो यहाँ पर कविता की और चिड़िया की तुलना की गई है। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, कि जिस प्रकार से फूल खिलता है, फूल अपनी सुगंध, अपनी महक को बिखेर देता है। उस फूल की सुगंध और महक से कवि के मन में भी एक कल्पना जागृत हुई, कवि के मन में एक भाव उत्पन्न हुआ, कवि के मन में एक विचार आया, क्यों ना जिस प्रकार से फूल खिलता है उसी प्रकार से हम अपनी कविता को भी खिला दें, अपनी कविता में भी एक महक भर दें। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, कि कविता जब खिली, जब कवि ने कविता को लिखा, उसको हमने भूतकाल में भी पढ़ा, वर्तमान काल में भी पढ़ा और भविष्य में भी वो पढ़ी जाएगी। पर फूल उसकी अहमियत को कैसे समझ सकता है? क्योंकि फूल की जो सीमा है वो ससीम है और कविता की सीमा क्या है? असीम है।
क्योंकि वो सबके लिए है, हर कोई उसको पढ़ सकता है। पर फूल कुछ समय के लिए सुगंध महक बिखेर देता है, पर क्या है, एक ऐसा समय आता है कि वो खिलने के बाद मुरझा जाता है और नष्ट हो जाता है। बाहर भीतर इस घर उस घर, फूल की सुगंध भी बाहर भीतर इस घर उस घर महक जाते हैं। पर कविता को हम बाहर भीतर कोई भी, इस घर उस घर, कोई भी उसको पढ़ सकता है। बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने, कि जब तक फूल महक कर मुरझा नहीं जाता, अर्थात नष्ट नहीं हो जाता, तो फूल कविता की उस महक को, उस सुगंध को, कविता की उन कल्पनाओं को, उन नए भावों को, उमंगों को और विचारों को समझ नहीं सकता। तो यहाँ पर भी क्या है, बाहर भीतर इस घर उस घर में अनुप्रास अलंकार है, फूल क्या जाने में प्रश्न अलंकार है। कविता क्या है? कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। तो जो हमने पहले दो काव्यांश पढ़े, दो पद्यांश पढ़े, उनमें तो क्या किया गया, कविता की तुलना की गई किससे, चिड़िया से और फूल से, जबकि दोनों में क्या था, सीमित दायरा था और एक का सीमित दायरा नहीं था। चिड़िया और फूल दोनों ही ससीम हैं और कविता क्या है, असीम है। यहाँ क्या है, यहाँ समानता दिखाई गई है। कविता एक खेल है। कविता किसका खेल है? कविता शब्दों का खेल है, बच्चों के बहाने। कवि के मन में कैसे विचार उत्पन्न हुआ? बच्चों को देखकर, बच्चों का बहाना, यानी कि जिस प्रकार से बच्चे क्रीड़ाएं करते हैं, खेलते हैं, उसी प्रकार से कवि ने भी अपनी कविता में अपने शब्दों से खेला है। बाहर भीतर यह घर वह घर, कि बच्चे एक जगह नहीं टिक कर रहते, वो कभी बाहर, कभी भीतर, कभी इस घर, कभी उस घर, यानी कि उनके मन में कोई भी भेदभाव, कोई भी ऐसी बुरी भावनाएं उनके मन में नहीं होती। इसी प्रकार से कवि की कविता भी सबके लिए है, हर कोई उसको पढ़ सकता है। सब घर एक कर देने के माने, कि कैसे, बच्चों के लिए सभी घर एक समान हैं, वो किसी से भेदभाव नहीं करते। ये बात कौन जानता है? बच्चा ही जानता है। ऐसे ही कवि भी जो कविता लिखता है वो सबके लिए है, सब कोई उसको पढ़ सकता है, किसी के लिए भी कोई बंधन नहीं है। तो यहाँ पर समानता दिखाई गई है, यानी कि कविता और बच्चे दोनों में समानता है। धन्यवाद।